लूप भी बना लेते हो, बीट्स भी बना लेते हो, रिदम अच्छी खासी बन जाती है, मेलोडीज भी बना लेते हो, अब तो कॉर्ड्स भी बना लेते हो, ऑटोमेशन भी सीख लिया है, रिवर्ब, डिले, ये सब कुछ सीख ही लिया है, पर पूरा गाना अभी तक बन नहीं पाया है। तो कोई बात नहीं है। मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डीजे शेखर। तो आज हम यही चीज करने वाले हैं। आज हम शुरू से लेकर एंड तक एक पूरा ट्रैक बनाएंगे। किस जॉनर में बनाना है ये अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो, तो अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो हम इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। बट हाँ, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमें बनाना क्या है। चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, हेडफोन लगा लिया जाए। तो ये जी मैंने खोल लिया है अपना जो FL स्टूडियो है, उसका एकदम एम्प्टी ट्रैक, जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। ये एकदम खाली है, सब कुछ एकदम खाली खाली है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना होता है BPM डिसाइड करना। तो कुछ ज़्यादातर लोगों के जो कमेंट आ रहे थे वो कह रहे थे कि सर रैप बीट बना दो, थोड़ी सी ड्रिल बीट बना दो। तो ऐसा ही कुछ आज हम बनाते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं टेम्पो। एक एक चीज़ जो शायद हमारे पिछले सारे चैप्टर्स में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई होगी, वो यहाँ पर हो जाएगी। क्या क्या चीज़ हम जब लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो कैसे करना होता है। 146 के अराउंड हम लोग इसे रख लेते हैं। ओके, ठीक है जी। मेट्रोनॉम ऑन कर देते हैं। ठीक है। और सबसे पहला काम जो हमारा है वो है, हम लोग करते हैं स्नेयर या रिम। हमें कौन कौन सी साउंड इसमें चाहिए। तो ड्रिल में सबसे बड़ा खेल जो होता है वो 808 का होता है। उसके बाद में किक आ जाती है, स्नेयर, मतलब टोटल अगर देखा जाए ना तो 808 का बहुत मेजर पार्ट होता है, स्विंग होते हैं उसमें। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम इसकी बीट बनाते हैं कि किस टाइप की हमें बीट चाहिए। तो सबसे पहले किक ढूंढते हैं। ये मैंने सिमेटिक के सारे जो इसके सैंपल्स हैं मैंने खुले हुए हैं। सिमेटिक्स फ्री साइट है, आप लोग भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सुनते हैं एक बार। पंची साउंड है, ठीक रहेगी, आई गेस ठीक रहेगी। तो मैंने 2 तरीके बताए थे बीट बनाने के। फ़िलहाल हम लोग प्लेलिस्ट में ही बीट डिज़ाइन करेंगे, या फिर हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है जी, उठाया, ड्रॉप किया, राइट क्लिक किया, मैं रीनेम कर देता हूँ। ये मेरी आदत है, मैं करता चलता हूँ हमेशा। आप भी ये आदत डाल लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। रीनेम किया, इसका नाम डाला हमने किक। ओके जी, कलर भी दे देते हैं कोई, थोड़ा रेडिश दे देते हैं। ओके, ये आ गई किक। और क्या चाहिए हमें इसमें। और मैं सोच रहा हूँ रिम, रिम ले ली जाए। चलिए जी, परकशन में देखते हैं। सॉरी, परकशन, स्नेयर आ गई, रिम। रिम हमें ढूंढनी पड़ेगी। मैं यहाँ सर्च करता हूँ रिम। पूरा पूरा लूप है, लूप हमें नहीं चाहिए। ठीक है जी, इसका भी हम रिनेम कर देते हैं रिम। और हमें क्या चाहिए, हाई हैट। चलते हैं फिर से वहीं पे, क्लैप भी ले सकते हैं। सिंबल्स में जाते हैं, क्रैशेस आ गए। ये ठीक है। चलिए जी, अब फिलहाल डिज़ाइन करना चालू करते हैं।
तो सबसे पहले मैं रिम को रखता हूँ 1 2 3, हम मतलब तो कहाँ पे रखी मैंने 1 2 3। ऐसे ही सेम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है जी। और हाई हैट, अगर मैं हाई हैट को सीधा सीधा रख दूं जैसा कि सब लोग रखते आते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा हो जाएगा। नहीं, तो हमें क्या करना होगा, ये कुछ ऐसा आप गा के देखेंगे ना तो आप गुनगुनाएंगे थोड़ा सा कि मुझे कैसा चाहिए। धू धू। तो वैसा कुछ रखने के लिए हमें क्या करना होगा, चलाते हैं। ये हाई हैट मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, ये ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे भी रख दिया है। अब मुझे यही सेम आगे कॉपी पेस्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा पियानो रोल में, यहाँ जाता हूँ, इसे कॉपी किया और इसे एक स्टेप में आगे ले गया। अब इसमें आपको और कोई भी बदलाव अगर करने हैं तो आप वो यहाँ पियानो रोल में कर सकते हैं। लाइक मुझे लग रहा है कि एक मैं यहाँ पे भी रख दूँ और इसकी थोड़ी सी यहाँ पे भी रख देते हैं, थोड़ी सी कम हो गई। वेलोसिटी मैंने कम करी है इसकी, यहाँ देख रहे हैं वेलोसिटी है, यहाँ से आप इसका वॉल्यूम गेन कंट्रोल कर सकते हैं। रिम भी ना मुझे कुछ ठीक सी नहीं लग रही है, तो रिम की जगह हम कुछ और अगर लेना चाहें परकशन से, चलिए जी, अब रखते हैं किक। पहले हम इसके पियानो रोल में जाते हैं और कुछ और छेड़छाड़ अगर मैं यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के जैसे ही क्लिक करेंगे राइट क्लिक, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करना है और इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके ऑल्ट यू, यहाँ जाते हैं टूल्स में जाते हैं तो ऑल्ट यू आ जाता है, मतलब चॉपर, और हम इसको करते हैं चॉप। अभी सुनते हैं और इसे कॉपी कर देते हैं यहाँ पे भी। और इसका थोड़ा सा वेलोसिटी जो है वो हम कर देते हैं थोड़ा स्विंग के लिए हल्का सा। सेलेक्ट किया, यहाँ गए, घबराना नहीं है, करके देखेंगे इजीली चीजें होती चली जाएगी। वो ग्रूव सा आना चालू हो गया है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम किक पे, और किक पे यहाँ लगाते हैं
उसके बाद में पहला एक बार हमें पूरा छोड़ना होगा, क्योंकि जो ड्रिल का जो पैटर्न होता है, जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, पहला थोड़ा सा खाली रखेंगे, उसके बाद में हम लोग ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे रख दिया है। ये हमारा पूरा पैटर्न आ गया है और इसको हम नाम दे देते हैं ड्रम्स। लेकिन अभी नाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसमें से सारी चीज़ें अलग अलग करूँगा। ठीक है जी, यहाँ राइट क्लिक करते हैं, स्प्लिट बाय चैनल। तो हमारे तीनों चीज़ें जो हमने डाली थी वो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगी। किक सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद में हमारी रिम आ जाती है और उसके बाद में हमारा हाई हैट आ जाती है। सुनते हैं। ठीक है जी, बड़ा ही सही साउंड कर रहा है। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है बेस लाइन, और वो हमें डिज़ाइन करनी होगी 808 से। जब भी हम ये सारी चीज़ लगाते जाते हैं तो मेरी आदत है, मैं हाथों हाथ उन्हें मिक्सर पे असाइन करते चलता हूँ, रूट करते चलता हूँ। तो वो हमें कैसे करनी है, पहले हम इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। और मैंने सेव कर दिया। ये दोनों ही जो बटन है यहाँ पर क्लिक करके रखना, क्योंकि आप जितने भी सैंपल्स यूज़ करोगे वो सारे आपके प्रोजेक्ट के फोल्डर में चले जाएंगे। कभी भी किसी को अगर आपको वो फोल्डर एज इट इज़ या प्रोजेक्ट आपको देना पड़ा तो उसके पास में सारे के सारे सैंपल्स ऑलरेडी उस फोल्डर में होंगे, तो मतलब वो मिसिंग ऑडियो फाइल वाला चक्कर नहीं पड़ेगा। चलिए जी, सेव कर देते हैं। हो गया, बड़ा ही अच्छा। ठीक है जी, अब हमें ढूंढनी है 808। हाँ सॉरी, हम फिर से भूल गए, हमें किक को असाइन करना है किक की जगह। तो मैं इनके भी नाम बदलते चलता हूँ साथ के साथ में। ये हो गई हमारी किक, इसे मैंने रेड कलर देना है। ओके जी, डन है। और ये हो गई हमारी रिम, जो कि रिम नहीं है, बट हमने इसको रिम नाम दे दिया और इसे भी हम रेड कर देते हैं। ड्रम के सारा जो भी कलर होगा सब सेम होगा। इसे हम लोग हैट, इसे भी हम लोग रेड कर देते हैं। एक्चुअली हम बहुत ही कम चीज़ों से, और जो स्टॉक में हमारे पास में स्टॉक प्लगइन्स है या फिर स्टॉक में जितनी भी चीज़ें हैं, हम उसी से कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हमारा जो ट्रैक है बन जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना आए। सिमेटिक से आप फ्री में डाउनलोड कर ही सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मैंने नाम दिया है प्लेलिस्ट में, वही मेरी क्लिप का भी नाम हो जाए। ऑटो नेम क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली किक हो जाएगा। किक पहले से था, इस वजह से दिक्कत नहीं है। यहाँ किया रिम हो गया, यहाँ किया हाई हैट हो गया। अब सवाल आता है कि इन्हें रूट कैसे करना है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ जाएंगे, खाली जो भी चैनल होगा हमारा वहाँ पर मैं एक बार मिक्सर को ऊपर ही लेके आता हूँ। ये हमारा मिक्सर आ गया। अभी हम देखते हैं कहाँ पर जाती है हमारी किक। ठीक है जी, किक आ गई है। किक हटाई, यहाँ गए, पहले मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। रिम का मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं हो सकता है हम देखेंगे, कोई और साउंड अगर सैंपल हमें अच्छा लगेगा तो हम वो भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ गए, फिर से क्लिक किया, वो फिर से सिलेक्ट हो गई है।
यहाँ गए, फिर से क्लिक किया, वो फिर से सिलेक्ट हो गई है। आप यहाँ पर भी कलर्स बदल सकते हैं। फिलहाल हमें अभी कलर्स नहीं बदलने हैं, तो हम लोग चलते हैं सीधे सीधे 808 बनाने पे। चलिए जी 808 बनाते हैं। ये रही 808 हमारे पास में। वन शॉट लेते हैं 808 का। आप वन शॉट लेके भी बना सकते हैं, वरना तो एक काम करते हैं, हम लोग फ्लैक्स पे काम करते हैं। यहाँ जाते हैं, एक नया पैटर्न बनाते हैं 808 का, और फ्लैक्स की कोई साउंड हम उठाते हैं। चलिए जी आ जाते हैं हम फ्लैक्स पे। ये आ गया। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आप ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 808, तो ये जितनी भी 808 है सारी हमारे सामने आ जाएगी। देखते हैं। काफी अच्छी है। नॉइज्ड कैसी है? नहीं, मुझे यही ठीक लग रही है। इसका थोड़ा सा साउंड हम चेंज करते हैं, सैचुरेट करेंगे थोड़ा सा इसमें क्रश डालेंगे। ठीक है, लिया। इसे भी हम रीनेम कर देते हैं। फ्लैक्स लिख देते हैं इसके आगे, तो याद रहेगा हमें। और इसका कलर भी हम, नहीं, कलर हम बाद में ही चेंज करेंगे। ठीक है जी, राइट क्लिक किया, पियानो रोल पे गए। अब सबसे बड़ी चीज़ जो हमें तय करनी है वो ये है कि हमारे इस ट्रैक का स्केल क्या होगा। तो चलिए जी स्केल भी निकालते हैं। यहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे, और मैं माइनर में कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले माइनर नेचुरल चूज करता हूँ, फिर से वापस जाता हूँ, व्यू में जाता हूँ, और अब मुझे कौन सी की पे बनाना है, मैं डी शार्प पे बनाते हैं। ठीक है जी, अब जो भी नोट्स हाईलाइटेड हो गए हैं उन्हीं पे हमें काम करना है। तो चलिए जी डी शार्प, इसे कर देते हैं पूरा बड़ा यहाँ तक। पैटर्न पे गए, ठीक है जी। लेकिन जब भी ड्रिल हम बनाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि एकदम पूरा ठीक है, आपने पूरी पूरी 808 लगा दी, लेकिन उसको ना थोड़ा सा स्विंग करना, थोड़ा स्विंग आना उसमें बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा स्विंग कहाँ डालेंगे, मैं इसे पकड़ता हूँ, थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ, और इसमें स्विंग डालने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा और मैं इसे छोटा करूँगा, ऐसे। इन्हें नीचे लेके आता है, और इसे भी छोटा करते हैं, और यहाँ पे हर बार के लास्ट में कुछ ना कुछ स्विंग हमें डालना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ बी है, बी ऊपर तक जाके आएगा, सुनता है। वो कुछ ऐसा साउंड कराते हैं इससे। और यहाँ पे
आप सुनते हैं एक बार ये बीट के साथ में कैसा साउंड कर रहा है। ठीक है, वो फील आना चालू हो गई है जो हमें एक ड्रिल में चाहिए होती है। तो चलिए अब इसके साथ और क्या कर सकते हैं। तो इसे हम सबसे पहले राइट क्लिक किया, नाम दिया 808, ओके किया, कलर मैं एक बार रैंडम कलर दे देता हूँ इसे, कुछ भी, या इसे भी हम रेड ही कर देते हैं, तो ड्रम सारा हमारा रेड वाला हो जाएगा। ठीक है जी। और अब इसे हम लेके जाएंगे हमारे मिक्सर ट्रैक पर। ठीक है जी, ये चले गया है, दिख रहा है यहाँ पे आ गया है। अब इसे साइड चेन करना होगा किक के साथ में कि थोड़ा मज़ा और आना चालू हो जाए। तो साइड चेनिंग मैंने आपको बताई थी, फिर से वो क्लियर हो जाएगी। हम किक पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं और इसे साइड चेन टू दिस ट्रैक क्लिक किया, यहाँ पर गए और मुझे ना थोड़ा सा 808 का साउंड भी बदलना है। तो वो साउंड बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे थोड़ा सा इसमें और डिस्टॉर्शन टाइप का चाहिए, थोड़ी और हैवीनेस चाहिए। तो उसके लिए फ्रूटी ब्लड ओवरड्राइव भी हम यूज़ कर सकते हैं, और एक और है, क्या नाम है उसका, वेव शेपर। हम वेव शेपर भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार हम सुनते हैं फिर से, इसे मैं ऊपर की तरफ करता हूँ, यहाँ से यहाँ। आ गया, फील आना चालू हो गया। अब साइड चेन पे हम थे, साइड चेनिंग के लिए क्लिक किया और हम लेंगे फ्रूटी लिमिटर। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, दिख रहा है कहीं पे, ये रहा। ठीक है जी, हमने साइड चेन किया था, इस वजह से कंप्रेसर में गए, राइट क्लिक किया, किक से साइड चेन करना है। ओके जी, सॉन्ग क्या है, कितना करना है उतना सेलेक्ट किया, इतना ठीक है जी। रेशो मुझे थोड़ा सा और मैं थ्रेशोल्ड बढ़ाऊंगा। थोड़ा हम इसको EQ भी कर देते हैं। हाथों हाथ आप चीज़ों को करते चले जाएंगे, बाद में मिक्सिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। ठीक है जी, लो पास किया, हर्ट्ज के पास में मैंने उसका जो बेस है वो कट कर दिया है, और जो हाई है वो मैंने ऑलमोस्ट 2000 के आसपास में रखी हुई है, 2000 हर्ट्ज के आसपास में। सेम मुझे किक का भी करना होगा, बट अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि टाइम बढ़ता जा रहा है, तो हम यहीं तक फ़िलहाल हम सेट करेंगे। बस अभी एक कोई बढ़िया सा एक सैंपल लेते हैं जो कि हम यूज़ कर सकें, बड़ा डार्क सा हो। और मुझे ना थोड़ा लग रहा है इसमें हम टैम्बरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसको कर सकते हैं, बट नहीं, अभी फ़िलहाल हम सिंपल पे चलते हैं। चलिए जी, हमारी साइड चेनिंग हो गई है जो कि आप लोगों ने सीखी थी। अब कोई सैंपल ढूंढते हैं। चलिए जी, सिमेटिक में कुछ मिलता है क्या, देखते हैं। डी शार्प माइनर हमारा स्केल है। नहीं नहीं नहीं, कुछ और देखना पड़ेगा, डब स्टेप से नहीं, ट्रैप बैक से देखते हैं।
ठीक लग रहा है मुझे। इसे अपने बीपीएम के हिसाब से सेट करते हैं। सबसे पहला काम देख रहे हैं, आउट जा रहा है। क्या किया मैंने, डबल क्लिक किया, टाइम पे गया और उसे अपने हिसाब से सेट कर लिया। ठीक है जी। दूसरा काम क्या है, ये सी पर है, हमें पहुंचाना है इसको सी डी टी शार्प पर। तो उसके लिए क्या करना होगा, कितना ऊपर जाना होगा ये मैं बताता हूं आपको। हम हैं अभी सी पर, तो हमें कितना जाना होगा, 1 2 3। तो जब हम यहां से पिच से 300 ऊपर जाएंगे तो हम डी शार्प पर पहुंच जाएंगे। और यहां जाके हम इसे कर देते हैं ऑटो पे। अब सुनते हैं एक बार। थोड़ा सा साउंड इसका कम करते हैं और इसे हमें जितना रखना है उसी पर छोड़ते हैं। चाहे तो आप पूरा का पूरा इसको भी यूज कर सकते हैं, या इसे चॉप करके अपने हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं, काट के नई तरह से सैम्पलिंग कर सकते हैं इसकी। इसके अलावा अगर ऐसा ही कुछ लूप हमें बनाना हो कि नहीं साहब मैं तो खुद ही बनाना चाहता हूँ यार, मुझे नहीं जम रहा है ये, तो चलिए हम वो भी ट्राई करते हैं। यहाँ जाते हैं, एक नया पैटर्न लेते हैं और हम इसे कर देते हैं डार्क के नाम से कुछ बनाते हैं जिसमें कॉर्ड्स होगी। तो चलिए यहाँ गए, क्लिक किया, एक सेकंड पहले मैं यहाँ पर एक पैटर्न इसे ऑफ कर देते हैं और एक पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ गए, फ्लैक्स से ही कुछ उठा लिया जाए। चलिए फ्लैक्स से ही कुछ उठा लेते हैं, या फिर जो स्टॉक प्लगइन है हमारा हार्मर कहाँ गया, ये रहा। चलिए यहाँ से कुछ उठाते हैं, सिंथेसाइजर। ठीक लग रहा है, इसी साउंड को यूज करते हैं और पियानो रोल में जाते हैं। अब जो सबसे मेन बात है कि हमें बनाना क्या है, कॉर्ड्स बनाते हैं। तो कॉर्ड्स के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल सा, आप जनरेट कॉर्ड प्रोग्रेशन में जाएंगे या ऑल्ट पी दबाएंगे तो आप अपनी कॉर्ड्स बना सकते हैं। डी शार्प माइनर, हमने डी शार्प माइनर पे इसे कर दिया है। सुनते हैं एक बार इसने क्या बनाया है। ठीक ठीक है, कुछ और करते हैं। यहाँ जाएंगे, आप इसे इसकी प्रोग्रेशन चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा हो जाएगा। टेंस चाहिए हमें, हम टेंस पे जाते हैं। ठीक है जी। रिदम में जाएंगे तो ये और आपको ऑप्शन देगा, लाइक ऑफ बीट या शफल कर देगा। शफल नहीं ठीक लग रहा है। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है। अब हम एक्सेप्ट करते हैं और इसके हिसाब से कुछ कुछ हम इसमें मेलोडीज भी डालना चालू करते हैं, या फिर मैं इसे यहाँ देखते जाइए, जो या फिर एक और चीज हो सकती है
कि हम इसका एक आर्प बना दें। देखते हैं, यहाँ जाते हैं और हम लेते हैं डाउन 4। मुझे ये ज़्यादा डार्क वाइब दे रहा है तो हम इसे ही यूज़ करते हैं। सुनते हैं अब एक बार। और एक बार इसे भी साथ में सुने तो। बहुत अच्छे, बहुत सही साउंड कर रहा है। इसे धीरे धीरे हम और बिल्ड करेंगे। तो ये हमारी मेलोडी हो गई, हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन कर लिया, थोड़ा सा अलग तरीके से किया है उसका आप डिज़ाइन करके, और हमारी रिदम बन चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसका अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे जो हमने सारी चीज़ें सैम्पल्स बनाए हैं, पैटर्न्स बनाए, उन्हें हम कैसे एक पूरे ट्रैक तक ले जा सकते हैं। चलिए जी, धन्यवाद, शुक्रिया।